तो आने वाले समय में बच्चा बच्चा जानेगा, बच्चा बच्चा इस ज्ञान को समझेगा। अज्ञानियों का नाश होगा, अज्ञान का नाश होगा और ज्ञान का परचम लहराएगा। ये होना ही है। तो आज जहाँ देखो वहाँ एक ही चर्चा चल रही है कि कल की आने वाले हैं, कल की आने वाले हैं। लग रहा है जैसे बाकी सब कथाएं, बाकी सब ग्रंथ सब भूल गए हैं। अब केवल दो ही चीज़ें सबकी जुबान पे आ चुकी हैं। बड़े बड़े महात्मा जो राम कृष्ण के पाठ करते नहीं थकते थे, अब वो भी कहने लगे हैं कि भाई कल की अवतार के आने का समय हो गया है। अब केवल दो ही चीज़ें याद आ रही हैं सबको कि 25, 26, 27 में बहुत बड़ी त्रासदी होगी, जीवों की बहुत हानि होगी, बहुत लोग मरेंगे। जिसके मुंह पे देखो, चाहे वो कोई सिख है, चाहे वो कोई बौद्धिस्ट है, चाहे वो कोई जैनी है, चाहे वो कोई वेदों पुराणों का ज्ञाता है, चाहे कोई कथावाचक है, चाहे कोई साधु संत है, अब सबके मुंह पे एक ही बात आ रही है कि बहुत लोग मरने वाले हैं। अब क्यों मरने वाले हैं? कैसे मरेंगे, क्या कारण है मरने का, ये नहीं बता रहा कोई, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कारण है क्या। इनको पता ही नहीं है कारण क्या है। और जब इनको पता ही नहीं है कि कारण क्या है, तो ये निवारण क्या खाक करेंगे? इनको पता ही नहीं है कि किसी की मृत्यु गोली से होने वाली है, तो क्या बुलेट प्रूफ जैकेट सपने में देंगे उसे? सपने में भी नहीं दे पाएंगे। और इनको ये नहीं पता कि वाणी क्या कह रही है। वाणी कह रही है जितनी ज़्यादा त्रासदी होगी, जितने लोग ज़्यादा मरेंगे, उतने ही ज़्यादा लोगों को इस दुनिया से मुक्त भी किया जाएगा। वाणी ये भी कह रही है, क्योंकि सारी दुनिया को सनातन बनाना है। कैसे बनाएंगे? जब सारे मर ही जाएंगे तो कौन रहेगा सनातन? नहीं समझ पाए ये लोग। सारी दुनिया को सनातन बनाने का मतलब ही यही है कि सारी दुनिया को आत्म ज्ञान दे दिया जाएगा। आत्मा ही सनातन है। कल की अवतार आएंगे, राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे करवाने के लिए नहीं आएंगे। फिर उनके आने की जरूरत ही क्या है? ये तो पहले से ही चलते आ रहे हैं। राम राम राधे राधे, हरे कृष्णा हरे राम, ये तो पहले से ही चलता आ रहा है काम सारा। इसी की तो रोजी रोटी खा रहे हैं ये बाबा लोग। अब कल की अवतार आकर भी यही राम राम राधे राधे करवाएंगे तो फिर आने का फायदा क्या है उनका? इतना भी नहीं जान पाए ये लोग। कल की अवतार के आने का मकसद क्या है? कल की अवतार के आने का मकसद है कि तुम सबको सनातनी बना देना। सबको सत्य सनातन का बोध करवाने आएंगे। ईसा मसीह क्यों आएंगे? सबको सत्य का बोध कराने के लिए आएंगे। इमाम मेहदी क्यों आएंगे? सबको अल्लाह का दीदार करवाने के लिए आएंगे। समझ लो। मैत्रेय बुद्ध क्यों आएंगे? सबको खुद का दीपक स्वयं बनाने के लिए आएंगे। अपो दीपा भवा, अपना दीपक स्वयं बन जाओ। कौन बन गया अपना दीपक? बुद्धिस्ट को ले लो, आज भी बुद्ध की प्रतिमाओं को पूज रहे हैं देवताओं की तरह, भगवानों की तरह। कौन बन गया अपना दीपक स्वयं? मत्थे टेक रहे हैं, यात्राओं पे जा रहे हैं, कोई भी अपना दीपक नहीं बन पा रहा है। कौन बनाएगा अपना दीपक? मैत्रेय बुद्ध बनाएंगे। मैत्रेय बुद्ध इज द फ्यूचर बुद्धा। ही विल डेफिनेटली कम। जस्ट वेट एंड वॉच व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। वही बनाएंगे सबको अपना दीपक स्वयं।
तुम अपने सहारे जीवित रहोगे, तुम अपने सहारे जंग लड़ोगे कली काल से। कली काल से जंग जितवाने के लिए ही ये सब आ रहे हैं, चिंता मत करो। कली काल का खात्मा यही करेंगे, यही दज्जाल है। यही दज्जाल है, समझ लेना, जिसके पास दोजक का जाल है। और दोजक क्या है? मां का गर्भ ही दोजक है, समझ लो। जो मां के गर्भ में आ गया वो दोजक में आ गया। इसी को कुंभी नरक बोला है बाबा नानक ने। कुंभी इसलिए बोला है क्योंकि मां का पेट कुंभ की तरह, घड़े की तरह बाहर आ जाता है, उसमें ये जीव उल्टा लटका होता है और तरह तरह की अंदर गंदगी भरी होती है। देखना कभी बच्चा पैदा होता कैसा होता है, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। उस गंदगी में, उस नरक में, उस वैतरणी नदी में 9 महीने उल्टा लटक के आ रहा होता है। समझो, उस नरक का खेल खत्म कर देंगे इमाम मेहंदी, उस दोजक का खात्मा कर देंगे इमाम मेहंदी, समझ लो। चूरामन अवतार आने वाला है। चूरामन अवतार कौन है? जो मन को चूरा कर देगा, खात्मा कर देगा। जो ये बड़ा बैठा है ना, बन के बहुत बड़ा है, इसका चूरा चूरा कर देगा वो। समझ लेना। तो मालिक की कृपा तो होनी ही है, इसमें कोई शक नहीं है। कल की अवतार तो आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर उसको कोई आदमी समझ लेगा, अगर इमाम मेहंदी को कोई इंसान समझ लेगा कि एक आदमी आएंगे वो इमाम मेहंदी होंगे, भाई वो कोई आदमी नहीं होंगे, वो कोई शरीर नहीं होंगे। मैं समझा समझा के थक गया। अभी भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई शरीर होगा, वही इमाम मेहंदी है, वही कल की अवतार है। कोई शरीर इमाम मेहंदी और कल की अवतार नहीं है। इमाम मेहंदी और कल की अवतार कौन है? आत्मा ही इमाम मेहंदी है, आत्मा ही कल की अवतार हैं। आत्मा का नाम क्या है? मोहम्मद। आत्मा का नाम ही मोहम्मद है। मोहम्मद का मतलब होता है तारीफ के काबिल, प्रशंसा के काबिल। और इस पूरे जगत में प्रशंसा के काबिल कौन है? केवल एक ही है, आत्म देव। वही पूजनीय है, वही इमाम मेहंदी, वही कल की अवतार, वही मैत्रेय बुद्ध, वही मर्द का चेला, वही जीसस क्राइस्ट सेकंड कमिंग, सब वही हैं। लेकिन भेद ना होने के कारण सब भटक रहे हैं। कोई संबल गांव में ढूंढ रहा है कि संबल कहाँ है, संबल कहाँ है। कोई उड़ीसा वाला संबल लेके बैठ गया, कोई मुरादाबाद वाला संबल लेके बैठ गया, लेकिन समझ नहीं पाए कि संबल है क्या। संबल और कोई नहीं, आत्म देव ही संबल है। संबल यानी एक ऐसा बल जो सब में समान रूप में काम कर रहा है। तुझ में, मुझ में, सब में समान बल दे रहा है। हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में, सब में समान बल दे रहा है। वो आत्मा ही है जो सबको चला रही है। वो ये नहीं देख रही कि इंसान हिंदू है या इंसान मुस्लिम है या इंसान सिख है या ईसाई है। वो सबको समान बल दे रही है, वही संबल है। और ये संबल ऐसा है जहाँ पर जाने पर जन्मों जन्म के कर्म कट जाते हैं, जहाँ पर जाने पर सबकी शुद्धिकरण हो जाता है। गंगा तो खुद ही मैली हुई पड़ी है, गंगा के तट पे संबल है, वो संबल में दुनिया भर का गंद पड़ा हुआ है। वो संबल में जाके देखो, नालियाँ भरी पड़ी हैं गंदगी से। ये वो संबल नहीं है भाई जिस संबल में कल की अवतार आएंगे। वो संबल है आत्मदेव। आत्मा में ही कल की अवतार प्रकट होंगे, समझ लो, समझ लो इस बात को। जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी कल्याण होगा। समबल यानी समान बल, यानी एक ऐसा बल जो सब में समान रूप में काम कर रहा है। तुझ में राम,
मुझ में राम, तुझ में संबल, मुझ में संबल। अब इसी संबल को जानना है। इसी संबल में जाकर तुम जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम कल्कि भगवान के पास पहुंच जाओगे। संबल में ही रहते हैं कल्कि। क्यों? आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है। उसी संबल में प्रवेश कर जाओ एक बार। वहां कली काल नहीं आ सकता, वहां कली काल नहीं आ सकता। तुम्हारी काया में कली काल बैठा हुआ है, हर घट में बैठा हुआ है ये, समझ लो। तो जब तक तुम संबल को नहीं जान पाए, तब तक तुम उसको प्राप्त भी नहीं कर सकते, समझ लो। तो हर शरीर में कली काल बैठा है, और हर घट में कल्कि बैठा है। लेकिन उस घट का ज्ञान ना होने के कारण सब निराकार कली काल को ही परमात्मा मान बैठे हैं। याद रखो, निराकार मन ही कली काल है, समझ लो। जब तक निराकार कली काल से बचने का रास्ता नहीं मिला, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। तुम जितना मर्जी जोर लगा लो, जितना मर्जी, कोई नहीं बच सकता, कोई भी, समझ लो। और कल्कि भगवान किसी घोड़े पे आएंगे, ये भी दिमाग से निकाल दो। ये वो जमाना नहीं है भाई कि घोड़े पे आएंगे बैठ के। घोड़ा क्या है मैंने बताया था पहले भी, बुद्धि के घोड़े। यानी तुम्हारी बुद्धि इतनी तीव्र कर देंगे, घोड़े की तरह तुम्हारी बुद्धि कर देंगे, एकदम दौड़ना चालू हो जाएगी। जो जंग लगा रखी है ना कली काल ने इस बुद्धि के घोड़े पे, इसके पैरों में जंग लग गई है। जब कल्कि आएंगे तो बुद्धि के घोड़े दौड़ाएंगे, सबके बुद्धि के घोड़े दौड़ने लग जाएंगे अपने आप ही, अपने आप। जो जो उनकी वाणी सुनता जाएगा, अपने आप उसके घोड़े दौड़ने लग जाएंगे, अपने आप। और तलवार कौन सी लेके आएंगे? ये लोहे वाली तलवार नहीं लेके आएंगे कि पहले लोहार से तलवार पिटवाएंगे कि पीट भैया लोहा, उसके बाद तलवार बनेगी उसकी। वो विवेक की तलवार लेके आएंगे। विवेक की तलवार कहां पे लिखा है? गीता में जाओ, अध्याय 4, इसका आखिरी श्लोक पढ़ लेना, तुम्हें कल्कि की तलवार नजर आएगी वहां पे। वहां तुम्हें कल्कि की तलवार नजर आएगी, तुम्हें समझ में आ जाएगा कौन सी तलवार लेके आएंगे। उसके बाद तुम ये कभी नहीं सोचोगे कि कोई घोड़ा या कोई तलवार लेके कल्कि अवतार आएंगे, समझ लो। तो जब तक इसको नहीं समझे, तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ऐसी धक्के खा के जीवन में चले जाओगे, कल्कि आके भी चले जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि वो कब आए और कब चले गए। याद रखो, कृष्ण आए चले गए, दुर्योधन सारी उम्र साथ रह के भी ना पहचान पाया उनको। समझो, ऐसे ही जो अधर्म के साथ होगा, जिसके घोड़े नहीं दौड़ पाएंगे बुद्धि के,
वो उसको कभी पहचान ही नहीं पाएंगे। समझो। तो कल की अवतार तो आएंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है। और अब तो वृंदावन वाले भी बोलने लग गए जो आज तक 4,32,000 साल मान के बैठे थे, बड़ी बड़ी डींगे मारते थे कि 4,32,000 पे ही कल की अवतार आएंगे, आज वो भी कहने लग गए कि नहीं भैया 5,000 साल के बाद ही आएंगे, 1,000 साल का सतयुग चलेगा। अब कैसे सतयुग चलेगा 1,000 साल का? अब कैसे मान रहे हो भाई? अब तुम्हारे ग्रंथ फेल हो गए क्या? अब तुम्हारे शास्त्र झूठे पड़ गए क्या? अब कहाँ चला गया तुम्हारा 4,32,000 साल का सारा खेल? खत्म। अरे ये कौन रामपाल के चेला आ गया? ये केविन, संत रामपाल जी महाराज भगवान है, तभी तो जेल में बैठे हैं भगवान। उनको निकाल भैया बाहर, यहाँ मत बता हमें कौन भगवान है कि कौन शैतान है। एक पुस्तक छापी गई थी, इन्हीं के चेले ने छापी थी, शैतान बना भगवान। नेट पे सर्च करिए मिल जाएगी। उसमें सारी जन्मपत्री लिखी हुई है रामपाल जी महाराज की। शैतान बना भगवान, सर्च मार लियो, पीडीएफ मिल जाएगी तुझे। पुराने जो चेले हैं रामपाल जी के, जो अपना घर बार छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, भाई बहन को छोड़ के रामपाल जी की शरण में आके बैठे, दिलो जान से सेवा करी, उन्होंने लिखी है ये किताब, जाके पढ़ लेना। शैतान बना भगवान। और देखो इतना शातिर है ये, इतना शातिर आदमी है, क्या बताया जाए तुम्हें। और इसके चेले इतने शातिर हैं। अभी आने वाली 15 तारीख को इनका सबका खेल ख़त्म कर दिया जाएगा। जो हमारी वीडियो एक बार सुन लेगा, नया भगत जो इनके सत्संग से प्रभावित हो रहा होगा, जो इनके ज्ञान से प्रभावित हो रहा होगा, एक बार अगर वो सत्संग सुन लेगा जो 15 अगस्त को आने वाला है, क्योंकि आज़ादी का दिवस है, तो इन लोगों की भी आज़ादी का कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही चाहिए, आखिर ये भी मालिक के जीव हैं। जो एक बार उस सत्संग को सुन लेगा वो दोबारा कभी जीवन में रामपाल का नाम नहीं लेगा। ऐसा सत्संग, ऐसा विवेक दे देंगे लोगों को। इंतजार करो बस। तो क्या करना है अब अच्छे से समझ लेना है कि समय तो आना ही है और खात्मा भी होना ही है। लेकिन जो कल्कि की शरण में, निह कलंक अवतार की शरण में आता जाएगा, वो अमर होता जाएगा। उसे मौत छू भी नहीं सकती, उसे कोई अस्त्र शस्त्र छू भी नहीं सकता। क्यों नहीं छू सकता? कारण क्या है? जैसे एक वो उड़ीसा का बाबा है, आजकल खूब प्रवचन करता है, त्रिसंध्या देता है, लोगों को मूर्ख बनाता है। कहता है माधव नाम जपोगे तो परमाणु बम भी फेल हो जाएगा। बता, अरे कहीं गलती से चला मत जाइयो परमाणु क्षेत्र में। धुआं भी नहीं मिलेगा, कहाँ चला गया, हड्डियां तो बहुत दूर की बात है। परमाणु गिर गया और तू माधव माधव नाम जप के कहीं भरोसा करके चला गया, और तेरी हड्डियां छोड़, तेरा धुआं भी नहीं मिलेगा, राख भी नहीं मिलेगी, कहाँ चली गई। ऐसा मूर्ख बनाते हैं ये लोग। अरे माधव नाम में इतनी ताकत है कि परमाणु बम का मुकाबला कर सकता है। तू एक लाठी का मुकाबला करके दिखा दे माधव नाम से, एक लाठी खा के दिखा दे, माधव नाम जप लियो तू, तेरे सिर पे लाठी कोई मार दे, तेरा माधव नाम तेरा छूट जाएगा 2 मिनट में। ऊआ ऊआ करता फिरेगा, रोता फिरेगा। लोगों को माधव नाम से जोड़ रहा है कि माधव माधव जपो
तो परमाणु बम भी तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा, तुम बच जाओगे। निकम्मे, निकम्मे सुधर जा, सुधर जा बता रहा हूं मैं। परमाणु से बचाएगा माधव नाम। ऐसे निकम्मे बैठ गए हैं, कल्कि अवतार कल्कि अवतार करके अपने लड़के को कल्कि बताता है कि मेरा लड़का कल्कि अवतार है, और खुद विष्णु यश बना बैठा हुआ है। ऐसा निकम्मा है ये। और नाम देता है माधव, माधव जपने को। माधव क्यों देता है? इसके गुरु का नाम माधव है, और इसके गुरु ने, क्या बताऊं मैं, 90-95 औरतों से शादी कर रखी है इसके गुरु ने। 90-95 औरतों को एक जगह पे रख रखा है इसके गुरु ने। मर गया, अब 108 पूरा करना चाहता था 108 औरतों के साथ संबंध बनाना चाहता था, लेकिन पहले ही खिसक गया, पहले ही निकल गया संसार से। 108 पूरे नहीं कर पाया। बताओ, लोग 108 माला जपते हैं, ये 108 औरतों के साथ शादी करने का ख्वाब लेके बैठा हुआ था इसका गुरु। इतना बुरा हाल है। अब बेचारी भिखारिन की तरह जिंदगी जी रही हैं। छोड़ के चला गया, गुरु तो गया, मर गया, और चेले ने भी साथ छोड़ दिया। चेला पैसे इकट्ठे करने में लगा है गुरु के नाम पे। अब देख रेख नहीं करता किसी की भी, वहां पे छोड़ दिया सबको। भिखारियों की जिंदगी होगी उन बेचारी औरतों की। इतना बुरा हाल है। तो भैया किसी नाम के सहारे मत रहना कि हरे कृष्णा जप लूंगा तो काल भगवान से बच जाऊंगा, राम राम जप लूंगा तो बच जाऊंगा, माधव माधव जप लूंगा तो बच जाऊंगा। कोई नहीं बचने वाला किसी नाम से। किसी भी 52 अक्षरी नाम से, 52 अक्षरी शब्द से कोई बचने वाला नहीं है। समझ लो। किससे बचोगे? कबीर साहब समझा रहे हैं, बचना चाहो काल जाल से, इस दज्जाल से बचना चाहते हो, इस काल भगवान से बचना चाहते हो, इस कली काल से बचना चाहते हो, तो क्या करना है? बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। कहते हैं अमर करके रखूंगा उसको मैं, जो निज होए हमारा, जो 100% मेरा हो जाएगा। और मेरा कौन होगा? जो काया से परे हो जाएगा। शब्द न बिन से देही, कहें कबीर हम शब्द सनेही। हम शब्द के सनेही हैं। स्नेह यानी प्रेम करते हैं। हम किसको प्रेम करते हैं? हम आत्मा को, आत्म तत्व को प्रेम करते हैं। हम काया से प्रेम नहीं करते। काया का खेल ही नहीं है यहां पे, समझ लो। मंजीत कौर, गुरुजी गुरबाणी सुननी चाहिए। बिल्कुल सुननी चाहिए। अरे गुरबाणी में भी वही लिखा है जो मैं बता रहा हूं। अंग नंबर 340 पे क्या लिखा है? 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नाही। चाहे तुम वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो, चाहे तुम माधव माधव जप लो, चाहे तुम राम राम जप लो, चाहे तुम अल्लाह अल्लाह कर लो, चाहे तुम कोई भी नाम जप लो 52 अक्षर से निर्मित, मारे जाओगे। 101% मारे जाओगे, नहीं बचने वाले। समझ लो। तो साहिब कबीर साहब फिर समझा रहे हैं, ओंकार आदि में जाना, और लिखे और मेटे ताही ना माना। तुम कुछ भी लिख लो, राम मिटा सकते हो, राधे राधे मिटा सकते हो, अल्लाहु अकबर मिटा सकते हो, वाहे गुरु मिटा सकते हो। कोई भी नाम लिखो तुम मिटा सकते हो। लेकिन कबीर साहब उस नाम को मानते ही नहीं जो लिखा
और मिटाया जा सके। जो लेख में आ गया, लेख लिखने में आ गया, कबीर साहब उसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते कबीर साहब।